खा लेता हूँ मैं कभी कभी। ना दूध नहीं लगेगा, मुंह छुपा के क्यों जा रही है? मुंह छुपा के जा रही है, बताओ। भगवान ने अच्छी खासी शकल सूरत दी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. ओरियो शेक बना रही हूँ अपने स्टाइल में। आज दिन है संडे और ये फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। बस यहाँ शुक्रवार को ही मैंने स्ट्रॉबेरी शेक और किटकैट शेक भी बनाया था। शाम को इसकी फरमाइश आ गई थी। एक्चुअली शिवम भी आया हुआ है तो उसका मन था। यहाँ मैंने एक पैकेट जो वनीला फ्लेवर का जो ओरियो बिस्किट होता है वो ले लिया है। 3 बिस्किट बचा के रखे हैं। 3 ग्लास बना रही हूँ तो 3 चम्मच ही मैंने चीनी डाली है। और ये रूम टेम्परेचर पर जो दूध रहता है ठंडा वो डाला है मैंने। 2 चम्मच के करीब मैंने फ्रेश क्रीम डाली है और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हर्सी सिरप। और इसका जो की इंग्रेडिएंट है जिससे बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आएगा वो है ये जो अभी मैं नटेला डालूँगी। ये नटेला आता है ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हिसाब से मैंने बर्फ़ डाली है और बस इसको मैंने चला लिया मिक्सी में। और अब मैंने तब तक ये ग्लास भी रेडी कर दिए थे। बस इतना सा ही चॉकलेट सिरप बचा था तो उससे इतना ही डेकोरेट हो पाया है ग्लास। थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। लाइक जैसे कैफ़े वगैरह में हम जाते हैं तो इसी तरीके से सजा के देते हैं ना, वैसे ही। और ये भी बहुत अच्छा बना था। ऊपर जो फ्रेश क्रीम का जो झाग था वो जार में ही था तो मैंने 2-2 चम्मच करके सारे ही शेक में डाल दिया है। और 1 ही कप छोटा सा बचा हुआ था वनीला आइसक्रीम का। छोटे 1-1 चम्मच करके मैंने इसमें वो भी डाला है। और ऊपर से 1-1 बिस्किट से मैंने सजा दिया था। एक दिन में बनाए मैंने 3-3 शेक। शिवम भी बहुत खुश हो गया, काफ़ी समय के बाद आया। एक्चुअली बीच में वो आया हुआ था तो बस उसका भी मन था और स्पेशली सबसे ज़्यादा मन था विवेक का। यहाँ बन के रेडी हो गया था। शक्ल आप देख सकते हैं, बच्चे हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश, तो सभी ने पी लिया था। और उसके बाद में बस शुक्रवार को मैंने बनाया था मसूर की दाल, आलू गोभी मटर की सब्जी, चावल रोटी। वहाँ पे ढक के रखा हुआ है। सबका खाना इस टाइम तक मतलब आप समझ लो कि मेरा तो हो ही गया था, एस्ट्रो का हो गया था और बस 1-2 जन ही बचे हुए थे। खाना रखा था वहाँ पर, मैंने अभी फ्रिज में उठाया नहीं था। और किचन को मैंने पूरा क्लीन कर लिया था और बर्तन थोड़े बहुत ही थे तो बस उसको मैंने धो के हटा दिया था। रूम में आई तो मैंने देखा कि मेरी रबर बैंड चबा रहा है, इसीलिए मैं इसको मतलब थप्पड़ दिखा रही हूँ कि पिटाई हो जाएगी तेरी। और पूरी जो क्लेचर वगैरह है वो तो पूरी काट काट के खा जाता है, तोड़ के फेंक देता है। तो बालों में लगाने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। हमारा एस्ट्रो सब कुछ खोज खोज के और खा लेता है। स्क्रंची जो होती है रबर बैंड वो खा जाता है पूरी। मैंने किसी डॉगी को ऐसे देखा नहीं है। और शिवम आया हुआ था तो वो तारीफ़ कर रहा था भाई कि अच्छा बना है ओरियो शेक बड़ी माँ। तो यहाँ बैठ के बस थोड़ी देर बातचीत की, फिर यही लोग बैठे रहे हैं। और उसके बाद में फिर काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने बालों में तेल नहीं डाला तो मैंने सोचा कि भाई अब से वीक में जो मैं 3 बार तेल डाला करती थी वो मैं ज़रूर से डालूँगी। और 3 बार नहीं हुआ तो चलो 2 बार तो डाल ही लूँगी। मैं तो हमेशा ही रात के समय पे तेल डालती हूँ और 2 किस्म के तेल मैं डालती हूँ। फ़िलहाल इसकी मैं आपको अभी इस व्लॉग में मैंने नहीं बताया है ये क्या तेल है। नेक्स्ट टाइम जब डालूँगी तो आपको तेल बनाना भी बताऊँगी। और उससे देखिए हमारे बाल क्या हैं कि जो हम सोचें कि शादी से पहले जैसे थे घने लंबे वैसे हो जाए, वो कभी भी नहीं होगा। और किसी भी प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं होने वाला है। फ़र्क पड़ता है मगर इतना नहीं कि बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। मगर जो हैं वो सही से रहें तो उसके लिए ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल के बाद मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं रात को लगाती हूँ तेल और उसके बाद में बस पिलो पे एक मैं टॉवल सा रख के उस पर सो जाती हूँ और सुबह उठ के मैं शैम्पू करती हूँ। तो ये नियम मेरे बहुत सालों से हैं, बट काफ़ी समय हो गया मैं ये तेल वेल डालना बंद कर दिया। यहाँ तेल डाल के थोड़ी मालिश कर ली थी मैंने 10 मिनट के करीब। और जड़ में लगाइए तेल और मालिश ज़रूर से कीजिए, कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट ज़रूर कीजिए, अच्छा रहता है। बालों के लिए तो अच्छा रहता ही है, स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जो जैसे डैंड्रफ हुआ, ड्राइनेस हुआ, वो सब बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ मेरा काम तो हो गया था, खा पी के मैं थी रेडी, सारा काम मेरा कंप्लीट भी हो गया था। तो भाई मैं तो अंदर गई हूँ और मैंने किया है बालकनी का दरवाज़ा बंद क्योंकि मच्छर आते हैं हमारे यहाँ।
और अभी तो थोड़ी गर्मी आ गई है तो फुल पंखा चला के हम सो रहे हैं, ओढ़ रहे हैं मगर फुल पंखा चला रहे हैं। सो यहाँ लाइट वाइट बंद करके मैं तो सो गई थी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि शनिवार की सुबह। तो सारे ही काम निपटाने के बाद में यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है और शनिवार के शनिवार मैं करती हूँ हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ। तो यहाँ धूप दिखाने के बाद में फिर मैंने पाठ किया है और उसके बाद में मैंने फिर की है आरती। जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, ओम जय श्री राम, ओम जय सिया राम, ओम जय श्री राम, ओम जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुमल विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम। सो यहाँ पूजा हो गई थी और जिस दिन पाठ करना होता है ना उस दिन थोड़ा समय तो कुछ नहीं तो 10 से 15 मिनट थोड़ा ज़्यादा लगता ही है, बट जो नियम बना रखे हैं उसको कंटिन्यू रखती हूँ मैं। और उसके बाद में बस पूजा करने के बाद यहाँ सबसे पहले मैंने बालों को थोड़ा खोला है ताकि ये थोड़ा सूख जाए। और सनस्क्रीन मैंने अप्लाई की है और सनस्क्रीन कौन सी लगाती हूँ बहुत बार मैंने आपको शो किया है। फ़िलहाल थोड़ी ख़त्म भी हो गई है, एकदम ज़रा सी बची थी जो मैंने अभी अप्लाई की है। अब ऑर्डर करेंगे, जब आएगी तब आपको मैं नाम लिख के दे दूँगी। एक्चुअल में मैंने 3 से 4 बार दिया है आपको नाम लिख के। और बस यहाँ पे अब जाऊँगी किचन में क्योंकि पूजा हो गई थी तो चाय बनानी है, नाश्ता करना है। सो बाल को मैंने बांध लिया है और सुबह का समय है। सो चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो चाय बनाने के बाद मैंने सबसे पहले नाश्ता दिया है एस्ट्रो को और उसके बाद में ये आराम से खा रहा है। तब मैं गई हूँ किचन में अपना नाश्ता लेने के लिए, तब तक मैं भी मेडिसिन ले ही लेती हूँ। सो चाय यहाँ पे मैंने बना के रेडी कर दी थी और उसके बाद में नाश्ता लेके मैंने खाया है। और मैं जब नाश्ता करती हूँ तो मेरे पास ही आके बैठता है। उसको ये रहता है कि भाई मेरे हिसाब का अगर कुछ होगा मम्मी की प्लेट में तो वो मुझे भी खिलाएगी, मगर वैसा कुछ रहता नहीं है। इसको बटर बहुत पसंद है, बटर वगैरह मैं खाती नहीं हूँ। बटर का मतलब इसको अगर खुशबू आ जाती तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और ये है जर्मन शेफर्ड जो हमारे यहाँ पड़ोसी के यहाँ पर हैं, तो ये हमेशा ही इसको देख के भौंकती है। और देखिए वो भौंक रही है और ये आराम से बैठ के रास्ता देखेगा या फिर उसी को देखेगा। मानो कि बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है कि तू क्यों भौंकती है मेरे ऊपर। यहाँ बहुत देर यानी कि आधा घंटा तक तकरीबन एस्ट्रो बैठ के और रास्ता देखता रहता है। यहाँ से रास्ता दिखता है तो बस किसी के इंतज़ार में भी एस्ट्रो बैठा रहता है। काफ़ी देर ये यहाँ पे अपना समय निकालता है। बस उसके बाद मैंने ऐसा सच कुछ शूट नहीं किया था। मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, तो अभी शाम ही हो रही है क्योंकि 7:30 के करीब मैं डिनर करती हूँ और उससे आधा घंटा पहले मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो आप जितना फ्रेश खाना खाएंगे बना के, जैसे आप लोग जैसे खाना बन गया, रोटियां बन गई तो तुरंत ही जैसे आप परोस के खाते हो तो वो खाना सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, बेस्ट होता है। अब ऐसे तो ये भी है कि सुबह आपने बनाया तो शाम को भी खा लिया, हर जगह ही ऐसा होता ही है। तो मगर तुरंत के तुरंत खाएंगे ना तो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं यही करती हूँ क्योंकि मेरे समय पे कोई नहीं खाता है, बस मैं ही खाती हूँ। फिर मैं बना के रख देती हूँ। कोई 11 बजे खा रहा है, कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे, तो जिसको भूख लगती है खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 8 से 10 कली लहसुन, 1 से 1.5 इंची अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में मैंने कट करके ले लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची। तो इसको मैं चिल्ली कटर में कर ले रही हूँ। और पूरा जैसे स्टू बनाते हैं ना सब्जी का, तो बस वो आलू और सेम की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। इसमें मटर भी अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट मेरे पास मटर अवेलेबल नहीं थी, बट अदरवाइज़ मैं ज़रूर से डालती। और ये जो 2 टमाटर रखे हुए हैं तो ये भी मैंने सब्जी के लिए ही निकाले थे। डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो देखिए ये सब सब्जियाँ जो है ना कोई खाना पसंद नहीं करता है, मगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो सभी पसंद करेंगे, काफ़ी अच्छी बनती है। तेल गरम हो गया है तो मैंने डाला है जीरा। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो 2 प्याज को मैंने लंबाई में कट कर लिया था, बस वो मैंने डाल दिया है। और जो मैंने
चिल्ली कटर में किया था। अदरक लहसुन मिर्ची उसको डाल दिया है, हल्दी डाली है और नमक डाला है। थोड़ा अभी डाला है नमक ताकि गोल्डन ब्राउन भी जल्दी हो जाएगी और प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगी। सो यही वाली सब्जी है। आप लोग ये वाली सब्जी को क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे सेम बोलते हैं। तो ये कोलकाता में शायद 12 महीने ही मिलती है। अच्छी लगती है खाने में। मिक्स वेज भी बनाओ, उसमें भी डालो तो अच्छा लगता है। तो बस इसको मैंने वॉश करके रख दिया था क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी मेरे हाथ में लग रही थी जब मैंने काटा था, तो धोना बहुत ज़रूरी था। सो धो दिया। और उसके बाद में यहाँ पे प्याज हो गई थी गोल्डन ब्राउन। तो ये 2 टमाटर हैं, उसको थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में ही मैंने कट किया है और नमक पहले ही से इसमें थोड़ा डाला हुआ है, तो टमाटर भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। सो बस इसको मैंने थोड़ी देर चला के ढक दिया था। आज सुबह से है ना इतना लो फील हो रहा था। एक तो ये कंधे में जो दर्द सा होता है, आज कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था, इसलिए फिर सुबह के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ शूटिंग करूं। बहुत दर्द कर रहा था। अब लाइक इसमें दर्द है मगर हाथ ये मेरा उठता है, मगर पीछे मतलब दर्द होता है। पीछे ऐसे हाथ ले जाओ तो जैसे पहले पूरा चला जाता था वो नहीं जा रहा है। तो आज मैं नीचे उतर के थेरेपी जो हमारे घर के बगल में है वहीं पहले भी कराई थी, तो बात करके आई हूँ। बट मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। कुछ वो लोग थेरेपी के हिसाब का भी कुछ लिखते हैं ना, पावर वगैरह, वो नहीं है। तो फिर डॉक्टर के वहाँ पे जाके भी मैंने पूछा, तो कल का नंबर लगाया है मैंने। ऑर्थोपेडिक है तो उनको दिखा के और जैसा वो लिखेंगे थेरेपी वगैरह तो फिर वो कराना स्टार्ट करूँगी। एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि कहते हैं ना कि एनर्जी लेवल एकदम डाउन था, अच्छा नहीं लग रहा था। सैटरडे है तो वही खिचड़ी और चटनी बना लिया था, चोखा वोखा भी कुछ नहीं बनाया, सो वो जल्दी बन गया था। मैं सारा दिन ऐसे ही पड़ी रही एकदम। कुछ मैंने मतलब ना शूट किया, एडिटिंग तो सवाल ही नहीं उठता है। तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए। बस ये मेरी हाउस हेल्पर आई थी, उन्हीं से ये मैंने सब्जी कटवा ली है, सेम और आलू। बाकी मसाला तो मैंने काट के ही रखा हुआ था। मसाला यानी कि प्याज काट ली थी शाम को। सो एक दिक्कत सी बनी हुई है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, दर्द करता है। तो स्लो गैस पे मैंने ढक दिया था। 2-2.5 मिनट हो ही गए थे आपसे बात करते करते। सो टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। देखिए जैसे मैं मैश कर रही हूँ तो पूरा हलवा टाइप हो गया है। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब इसमें मैंने डाला है जो सब्जी मैंने काट के रखी थी, तो एक ही बार में डाल दी है। हल्दी पहले डाल ही दी थी और नमक भी ज़रा सा ही डाला था, तो थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने और 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डाला है। आप चाहें तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। जीरा पाउडर जो होता है उसको डालने से किसी भी सब्जी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट चला जाता है। तो इस वजह से मैंने डाला नहीं। अच्छा ही आता है मगर मैं नहीं डालती हूँ। एकदम ज़रा सा मैंने पानी डाला है और स्लो गैस पर ही मैंने ढक के रखी है सब्जी को। तो रोटी पराठे दोनों ही मैंने बनाए थे। पराठे इन सब के लिए बनाए थे और रोटी मैंने अपने और एस्ट्रो के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं पराठे भी बनाती हूँ तब भी मैं रोटी ही खाती हूँ और एस्ट्रो को तो पराठा दे ही नहीं सकते हैं, तो एस्ट्रो की रोटी दोनों टाइम ही बनती है। सो यहाँ मैंने फटाफट से बनाए हैं। और देखिए ये सब सब्जियाँ क्या है, बहुत ज़्यादा हाई फाई खाना ना किसी भी फैमिली में नहीं बनता है, चाहे वो कोई भी फैमिली हो। रोज़ रोज़ का जो खाना है वही सब जगह बनता है। दाल हो गई, सब्जी हो गई, और रात के खाने में एक सब्जी एक रोटी पराठा हो जाए ना तो वही इनफ रहता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा पेट भरना है। बहुत ज़्यादा हैवी रात में कभी मत खाया कीजिए। मैंने पहले भी व्लॉग में आपको बताया है कि जितना खाना आप दोपहर को खाते हैं उसका बिल्कुल हाफ खाना आपको रात में खाना चाहिए। और सोने से कम 2.5 से 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लीजिए। उससे क्या है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। और हार्ट अटैक के जो रिस्क होते हैं वो बहुत हद तक कम रहते हैं इन सब चीज़ों से।
सो बस यहाँ रोटी पराठा बन गया था। उसके बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा है कढ़ाई का, आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो ये जो सेम है ना, इसके साथ 2-4 आलू को भी मैं इस तरीके से तोड़ के मैश कर रही हूँ। इससे क्या होता है, सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप करके देखिएगा, पूरा एक सार हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो खाने में स्वादिष्ट लगती है। और मेरे घर में ये सब्ज़ी सब खा लेते हैं। एक चीज़ अच्छी है मेरे बच्चों के बारे में कि चलिए अरबी वगैरह तो कोई घर में ज़्यादा खाता नहीं है, बच्चे के मामले में मैं बता रही हूँ। लौकी हो गई, अरबी हो गई, मगर बहुत सारी सब्जियां जो मैं बनाती हूँ वो बच्चे आराम से खा लेते हैं। सो सब्जी बन गई थी और डाल दिया है मैंने ढेर सारा हरा धनिया। बड़ी बढ़िया सब्जी बनी थी। और उसके बाद में बस ये यहाँ बन गई है, तो फ़िलहाल मैंने कढ़ाई में ही रहने दी है, गैस को कर दे रही हूँ मैं बंद। और उसके बाद में ये देख लीजिए, इसको पहचाना आपने, कम से कम 5 दिन हो गए ना मुझे ये नारियल की चटनी बनाए हुए। मैंने जो डोसे की रेसिपी आपके संग शेयर की है, अभी भी बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि फ्रिज में थी और गर्मी का समय अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, इसलिए ये अच्छी है, वरना ये चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस ये सब्जी थी, पराठे थे और चटनी हो ही गई थी, तो डिनर हमारा पूरा सॉर्टेड था और बड़ा स्वादिष्ट भी था। तो यहाँ पे पूरा मैंने क्लीनिंग किया है, जो नाइट क्लीनिंग किचन की होती है, गैस वगैरह क्लीन करना। आपको पता है ये गैस कितने साल पुरानी है? जितने साल इस घर को हो गए हैं, हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो उतने साल पुरानी ये गैस है। यानी कि आप समझ लो 22 से 23 साल पुरानी गैस है। अब तो एकदम नया नया पैटर्न निकल गया है गैस का। फ़िलहाल अभी मैंने ली नहीं है, अभी ये बहुत अच्छा काम करती है, लेंगे बाद में फिर कभी। सो बस यहाँ काम कंप्लीट हो गया था, इसके बाद और मैंने कुछ शूट नहीं किया है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो में मैं यहीं आपसे विदा लेती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।